देखिए, यूनिवर्सिटी लाइफ एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में चेंज लेकर आती है, बिकॉज़ आप एक स्टूडेंट लाइफ से एक समझते हैं ज़िम्मेदारी की तरफ जा रहे होते हैं, बिकॉज़ आफ्टर ग्रेजुएशन आपको एक ज़िम्मेदारी उठानी होती है। नहीं तो अगर आपको किसी फैमिली की ज़िम्मेदारी नहीं होती उठानी होती, कम से कम आपको अपनी ज़िम्मेदारी उठानी होती है, बिकॉज़ पेरेंट्स भी ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप कम से कम ग्रेजुएट होकर निकलें तो आप अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठा सकें। तो यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंसान की किसी भी इंसान की लाइफ में। तो यूनिवर्सिटी लाइफ समझ लें कि जब इंसान यूनिवर्सिटी में एंटर होता है तो मेरे हिसाब से एक वो माइंड सेट के साथ आता है कि मुझे 4 साल बाद आज जो मैं हूँ और 4 साल बाद जो मैं हूँगा वो मुझे अपने आप को चेंज करना है। सो इस माइंड बेसिकली माइंड सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब मैं भी यूनिवर्सिटी आया था तो एक माइंड सेट लेकर आया था कि मुझे आज मैं क्या हूँ और 4 साल बाद मुझे क्या होना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप आपका जहन किस तरह बना हुआ है, आप अपने आप को 4 साल बाद कहाँ देख रहे हैं और क्या क्या चीज़ें मार्केट में हैं और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको किस तरह चलना है। कि यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते हैं तो क्या हमें सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए या हमें सेल्फ लर्निंग की तरफ भी जाना चाहिए साथ साथ? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेल्फ लर्निंग, बिकॉज मैं कहूँगा कि देखें टीचर्स जो हैं हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल टीचर्स होते हैं। और दूसरी बात ये कि देखें एक इतनी बड़ी क्लास है, ऐसा ही 45 to 50 स्टूडेंट एक क्लास में हैं। अब एक टीचर कितने लोगों को समझा सकता है? दूसरी बात ये कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, 50 मिनट्स का लिमिटेड टाइम होता है, 50 मिनट्स का पीरियड होता है जिसमें टीचर को कोर्स भी कवर करना है और जो पैटर्न वो चल रहे हैं उसको पूरे एक हफ्ते में या भी पूरे एक महीने में जो भी उनका एक टारगेट होता है कि इतने में कवर करना है वो भी कवर करना होता है। अब इसमें स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक्स्ट्रा उनको पढ़ाएं। तो देखें, मेरे हिसाब से अगर क्लास में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो इसका एक दूसरा चांस ये कि आप टीचर के पास जाके उससे अलग से पढ़ लें। नहीं, अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास इंटरनेट है, यूट्यूब है। ये सबसे अच्छी सेल्फ लर्निंग है। आप सेल्फ लर्निंग जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे मेरे हिसाब से आप यूनिवर्सिटी लाइफ और सेमेस्टर सिस्टम को नहीं फॉलो कर सकते, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मसला ही सेमेस्टर सिस्टम में होता है। क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में अगर समझ लें ये एक सीरीज ऑफ डोमिनोज हैं कि एक अगर सेमेस्टर गिरता है हमारा तो सारे सेमेस्टर लाइन से गिरना शुरू हो जाते हैं। सो अगर सेल्फ लर्निंग नहीं होगी मेरे हिसाब से वो स्टूडेंट पीछे रह जाएगा। ठीक है, चाहे वो बेशक गोल्ड मेडलिस्ट टारगेट अचीव कर भी ले, फिर भी आपको कंटिन्यूसली आपको पढ़ना पड़ता है। और यकीन करें, मैंने यूनिवर्सिटी में आके फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में यहाँ से स्टार्ट करा मैथ्स के, क्योंकि जो लेक्चर्स होते थे हमारे सो वो ऐसे होते थे कि नहीं समझ आ पाते क्लास में। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मैंने घर आके पढ़ना स्टार्ट करा। बुक्स नहीं, इधर उधर इंग्लिश जो हमारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं वो बहुत सारे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, इंग्लिश में है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो कोई बहाना नहीं है किसी के पास कि ये चीज़ नहीं है या टीचर ने ये चीज़ नहीं पढ़ाई। आप दूसरे को अपनी नाकामी का ब्लेम दूसरे को नहीं दे सकते मेरे हिसाब से। ठीक है, तो एक मतलब इसका तो खुलासा है कि बच्चा एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी की तरफ जाता है ऑटोमेटिकली। बिल्कुल आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है कि आप दूसरों पर डिपेंड ना करो। मेरे हिसाब से अगर आप दूसरे पर डिपेंड करो फिर आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ बेकार है। बिकॉज अगर आप ये सोच के बैठ गए हो कि नहीं यार वो कर देगा ये पढ़ा देगा मुझे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ है, आपको खुद ही करना है जो करना है। तो फैजान, गोल्ड मेडलिस्ट एक अचीव करना एक तो इंसान की एक बहुत बड़ी कामयाबी तो है ही, उसके साथ साथ घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर था कि एक हाई स्कोरर बनना है? बिकॉज ये भी सुनने में आता है कि बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है बार बार अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो क्या आपकी तरफ से भी क्या वही प्रेशर था कि अच्छे मार्क्स लाने ही लाने हैं? ऐसी कोई सॉर्ट ऑफ चीज़ें थी आपकी फैमिली की तरफ से? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इस बारे में मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझे कभी कोई प्रेशर नहीं दिया कि नहीं तुम्हें करना ही है, मतलब तुम्हें इंजीनियर बनना है। तो मतलब हाँ, मेरी अम्मी का बहुत ज़्यादा ख्वाब था कि उनका ड्रीम था, समझ लें मैं बचपन से यही सुनता आया हूँ कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो उनका एक ड्रीम था, बट मेरे फादर ने कभी भी मुझे मतलब सिर्फ वो डेट पूछते थे कि किस डेट को तुम्हारी फीस जानी है। इसके अलावा वो मुझसे कभी भी नहीं पूछते थे कि तुम्हारा क्या रिजल्ट आया, क्या तुम्हारी GPA ये कम क्यों आई है, पिछले सेमेस्टर में ज़्यादा क्यों आई थी। इस तरह के मैंने दिखा दिया, वो खुश हो जाते थे। हाँ सही है, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करो बस।
ये बस बोलते थे, इसके अलावा और कोई प्रेशर नहीं देते थे। हाँ, जो आजकल का सिस्टम चल रहा है, पेरेंट्स लगे पड़े हुए हैं बस किसी तरह के ठूस दें, बस किसी तरह के स्टूडेंट्स मैं देख रहा होता हूँ, छोटे छोटे बच्चे बेचारे किस तरह बैग जितने भारी उनके वेट से ज़्यादा भारी उनके बैग्स होते हैं, तो वो ले लेके वो लोग बेचारे जा रहे होते हैं ट्यूशन, स्कूल से आएंगे मदरसा, मदरसे के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बेचारे वो उनके पास टाइम कब मिल रहा है भाई, सेल्फ लर्निंग का, पेरेंटिंग का टाइम कब उनको कब मिल रहा है कि वो पेरेंट्स के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकें। सो ये मेरे साथ बहुत अच्छी चीज़ थी शुरू से ही, ये अभी की बात नहीं है यूनिवर्सिटी की, शुरू से ही मेरे साथ ये सिस्टम रहा है कि मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया गया कि पढ़ो। हाँ, अम्मी थोड़ा सा मेरे पीछे लगी रहती थी कि ये कर लो ये कर लो, बट मेरे फादर की तरफ से कोई मेरी प्रिपरेशन नहीं था। बस मैं एक बात कहना चाहूँगा कि गोल्ड मेडलिस्ट होना इतना कोई ख़ास नहीं है जितना एक अच्छा इंसान होना ख़ास है। शायद गोल्ड मेडलिस्ट वो मेडल आज मेरी दराज में पड़ा हुआ है, वो किसी काम का नहीं है, बट शायद मैं अगर किसी के काम आया हूँगा तो उसकी दुआएं और वो मुझे कहाँ तक लेके जाएंगी वो मुझे खुद भी पता है कि अगर मैं किसी के काम आऊँगा इस यूनिवर्सिटी लाइफ में, उसके बाद भी कभी मैं किसी के काम आऊँगा तो सबसे पहले इंसान एक अच्छा इंसान बने। ये ना अपने बारे में ना सोचे कि मुझे ही करना है, अपने साथ दूसरों को भी लेके चले। मेरी जो यूनिवर्सिटी में एक रूटीन थी वो ये रूटीन थी कि मैं अपने दोस्तों को घर पे बुला के पढ़ाता था। सो इस चीज़ ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया पूरी स्टूडेंट लाइफ में, पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया कि क्योंकि जो मैं उनको पढ़ाता था वो ऑटोमेटिकली मुझे वो समझ लें वो याद हो जाता था। सो बिकॉज ऑफ दिस मैं पेपर बहुत आसानी से सॉल्व कर लेता था। और इसके अलावा बहुत से जब पढ़ाता था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि खुद भी एक्स्ट्रा पढ़ता था मैं। तो सबसे ज़्यादा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप गोल्ड मेडलिस्ट बने, बिकॉज 200 स्टूडेंट में से कोई एक ही हो पाता है, बट अगर अच्छा इंसान हर कोई बन सकता है। सो मेरी सबसे बड़ा मैसेज ही यही है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट की हर कोई ख्वाहिश करें, फर्स्ट पोजीशन ले, बट इसके साथ एक अच्छा इंसान बने।